नमस्कार, वंदे भारतम। आप देख रहे हैं नेशन 27। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अब निर्णायक मोड पर है। भाजपा और कांग्रेस ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को उतार करके प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है और भाजपा संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है, जबकि प्रत्याशी घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मौके पर कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा राष्ट्रवाद और विकास को प्राथमिकता दी है। चुनाव चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर स्थानीय निकाय का हो, जनता ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। सीएम ने कहा कि सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना है, तो जनता ने हमेशा राष्ट्रवाद को लेकर के वोट दिया। चुनाव कोई सा भी हो, जनता ने भाजपा को हमेशा ही आशीर्वाद दिया है, चाहे वो चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या फिर स्थानीय निकाय का चुनाव हो। जनता जो है वो हमेशा से भाजपा के साथ में खड़ी रही है और इस बार भी जनता ने भाजपा का साथ दिया। पंचायत चुनाव को लेकर के मुख्यमंत्री धामी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने यही कहा कि उद्देश्य यही है कि अंतिम छोर पर खड़े हर एक व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाया जाए। इन योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर खड़े हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, चूँकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है, राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आज उनके इस्तीफे की जो चर्चा हो रही है उसमें पीछे का तात्पर्य कुछ और है। हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने संसद में रहते हुए जगदीप धनखड़ के साथ में समय व्यतीत किया है, उनका स्वभाव सरल और विनम्र था। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सिर्फ स्वास्थ्य के कारण उनके इस्तीफे की वजह नहीं है, बल्कि जो समझ आ रहा है वो बिहार की राजनीति तक इस्तीफे की वजह मानी जा रही है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल रात को इस्तीफा दिया और उसके बाद से ही सियासत जो है वो गरमाई हुई है और यही कहा जा रहा है कि बिहार में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे जोड़ करके जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को देखा जा रहा है। साथ ही नीतीश कुमार का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। तो जगदीप धनखड़ ने सोमवार को रात को इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने कारणों का हवाला देते हुए यही कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और जब से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया है सियासत गरमाई हुई है, राजनीति में भूकंप सा आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने यही कहा कि उन्होंने संसद में जगदीप धनखड़ के साथ में समय व्यतीत किया है। जगदीप धनखड़ बेहद ही विनम्र और सरल स्वभाव के हैं, सिर्फ स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो इस्तीफा नहीं दे सकते हैं। इसके पीछे की सियासत जो है कुछ और ही है। माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा, उसकी आकस्मिकता और समय का चयन दोनों कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। मैं जितना सी जगदीप धनखड़ जी को जानता हूँ, चंद्रशेखर जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वो संसदीय कार्य का काम देखते थे, मैं उस समय पार्टी का व्हिप था, तो बहुत हमारा आपस में इंटरेक्शन रहा है। वो एक संघर्षशील जुझारू व्यक्ति थे। स्वास्थ्य के कारणों से ऐसे व्यक्ति ऐसे समय में जब संसद का सत्र चल रहा हो और प्रधानमंत्री जी किसी विदेश यात्रा पर जाने वाले हों तो वो त्यागपत्र नहीं देते हैं, वो अपने जीवन की चुनौती के साथ भी संघर्ष करते हैं।
उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है और इस बार गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक 4 धाम में 39,92,903 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। प्रदेश के धर्मस्व, तीर्थाटन एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 4 धामों में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्रियों के पहुंचने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने की बात कही है और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने से इतिहास में उत्तराखंड का नाम अंकित होगा। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 4 धाम यात्रा के लिए गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के लिए कुल 47,27,619 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो वहीं हेमकुंड साहिब के लिए 2,16,960 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं और कुल मिलाकर के 4 धाम यात्रा के लिए अब तक 49,41,527 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराए हैं और अब तक सभी धामों में कुल मिलाकर के 39,92,903 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो 4 धाम यात्रा अभी भी चल रही है और श्रद्धालु जो हैं वो 4 धाम यात्रा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड उठा करके अगर हम देखें तो इस साल श्रद्धालुओं के पहुंचने में बढ़ोतरी हो रही है और इससे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यही है कि अब लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड का नाम अंकित हो जाएगा इस बुक में। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार अमिता विश्वास के समर्थन में शिवपुर गांव में जनसभा की, जहां उन्होंने पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के ऊपर तंज कसते हुए विधायक राजकुमार ठुकराल को नौटंकीबाज कहा। उन्होंने कहा कि राजकुमार ठुकराल ने विधायक रहते हुए इस क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया। विधायक शिव अरोड़ा जनता से अमिता विश्वास को अपना समर्थन देने की अपील की। तो जिला पंचायत सदस्य अमिता विश्वास उम्मीदवार है। पंचायत चुनाव को लेकर के प्रत्याशियों का प्रचार जारी है और देखिए विधायक शिव अरोड़ा ने अमिता विश्वास के समर्थन में एक जनसभा की और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल पर भी निशाना साधा। उन्होंने यही कहा कि राजकुमार ठुकराल ने कभी भी जनता के लिए काम नहीं किया, जनता की समस्याओं को नहीं सुना, जनता के लिए आगे नहीं आए। वो बात माने, जैसा आपने कहा कि ये चुनौती है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मैं वैसा करके दिखाऊंगा, यही एक नौटंकी का वो है। मैं विधायक हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, बड़े विश्वास का प्रचार कर। मुझे पता है खानपुर पूर्व की जनता प्रचंड बहुमत के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। वो तो 3.5-4 साल से पता नहीं किसे किसे चुनाव जिता रहे थे और आज तक कोई चुनाव नहीं जिता पाए। कहीं पर वो खड़े नहीं हो पाए, कोई पार्टी ज्वाइन कर नहीं पाए, किसी पार्टी ने स्वीकार किया नहीं, दर दर भटक रहे हैं, बिन पैंदी के लोटे हैं। अब उनकी कहीं को इतनी गंभीरता से आप लोग क्यों लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। यहाँ का विधायक उनकी बातों का कभी जवाब नहीं देता। यहाँ का विधायक अपना काम करता है, ईमानदारी से करता है और सारे चुनावों को जीतता है। अच्छा काम है आरोप लगाना। वो आरोप आप किसी भी गांव में चले जाइए, मैं कहता हूँ इतने पत्रकार बंधु हैं, आप किसी भी गांव में चले जाइए, जाके वहाँ का पूछिए कि भाई सुदर्शन जी ने कुछ काम कराया है नहीं कराया। वो अपना बताएं, जो अपना रहते दिनेशपुर है, चुनाव लड़ रहे हैं खानपुर पूरब से, अपना राशन कार्ड दानपुर में बना रखा है और वो भी चलो तुम चुनावों में इतने रुपए खर्च करो और अब तुमने अपना सफेद राशन कार्ड बना रखा है, तुम पहले उसका खंडन करो। आप लोग भी पूछिएगा, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं तो आपको राशन कार्ड भी दिखा रहा हूँ, राशन कार्ड पूरा राशन कार्ड है और उसने अपने उस राशन कार्ड का मिसयूज कैसे किया। उसने IT